हमें बीमार करने में किसका हाथ है और हमारे अंदर मानसिक रोग क्यों हो जाते हैं, गैस क्यों बनती है, डायबिटीज, थायराइड और अन्य बीमारियां क्या हमारे साथ पहले से आई थी या ये बाद में हुई। तो इन सब के बारे में आप जानेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या उस समय हम बीमार पैदा हुए थे। कुछ अपवादों को छोड़कर जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब केसों में नहीं होता। जैसे कोई बच्चा जन्म से अंधा पैदा हो या लंगड़ा पैदा हो तो ये अपवाद में आता है, या उनके पूर्व जन्मों के या उसके जन्म से पूर्व के कर्मों के फलानुसार, या किसी भी तरीके से समझ लीजिए वो जन्मजात रोग होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब हम पैदा हुए थे तो हम निरोग थे और हमारा शरीर भी अच्छा था, मोटे नहीं थे बहुत ज़्यादा, पतले भी ज़्यादा नहीं थे, और आँखों की रोशनी बहुत सही थी, ब्रेन बहुत अच्छा था, मन में कोई विचार और टेंशन बार बार नहीं होती थी, और बार बार और टेंशन शब्द भी दिमाग में कभी नहीं आया था, और टेंशन के बारे में जानते भी नहीं थे, मानसिक रोग का पता ही नहीं था। तो ये सब जो है विचार हमारे अंदर क्यों आए बाद में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे थायराइड है, बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, डायबिटीज और इंसुलिन तक लेते हैं बच्चे या बड़े, तो ये जन्म से जन्म से तो नहीं होता, लेकिन बाद में ये रोग क्यों आए, हमारे आंखों की रोशनी कम क्यों हुई, बाल क्यों झड़ने लगे, हमारे हड्डियां कमज़ोर क्यों होने लगी, इसमें आपको सोचना होगा और बातों को ध्यान से सुने तो आपको कारण समझ में आ जाएगा। तो आपको बीमार होने के कारण को हटाना है, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इधर तो हम कारण लगाए रहते हैं बीमारी होने का और उधर दवाई करते रहते हैं, तो इलाज कैसे संभव होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि हम जब सही पैदा हुए थे, सही प्रकार से हम स्वस्थ थे, तो बाद में हम रोग ग्रस्त कैसे हुए। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम जो है शुरू से चीज़ों को खाना पीना, सोना उठना, यदि इन सभी नियमों का पालन हम शुरू से करते तो हम ठीक रहते हैं। तो हम बीमार खुद होते हैं या हम बीमार जन्म से ही होते हैं। तो यदि हम बीमार पहले बाद में होते हैं और शुरू में सही थे तो इसका मतलब हमने कोई गलती की थी, और उन कारणों को हटाना होगा जिससे हम आगे हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो हमारा वजन शुरू में सही था, और मैं जो मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका वजन 120 किलो, 100 किलो, और पैर और जांघें बहुत मोटी मोटी, कमर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी और मांसल, और उसके ऊपर चर्बी चढ़ी होती है, तो और चेहरा छोटा सा होता है। तो ये चर्बी जो है पेट पर इतनी चढ़ जाती है, तो ये चर्बी कोई जन्म से थोड़ी ना थी, ये बाद में ही आई है, और इसमें हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का और दैनिक दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन कारणों को जैसे ही आप हटा देंगे तो आप फिर एक बार स्वस्थ रहने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आँखों में जो मोतियाबिंद होता है, आँखों की लेंस खराब हो जाते हैं, तो ये जन्म से नहीं थे, ये बाद में हुए। तो यदि बाद में हुए तो उनके कारण को हटा दीजिएगा, और आने वाली संतान जो भी हैं आपकी, यदि उनको इन्हीं नियमों से हम आगे चलाएंगे तो वो बीमार नहीं होंगे। जो घुटने हैं वो हमारे आगे चल चल कर इतने दुखी हो गए हैं कि उनसे चलना भी भारी हो जाता है, उनमें दर्द होता है, सूजन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, और इस कारण से चलना भी दूभर हो जाता है, घुटने में आवाज़ आने लगती है चलते फिरते। तो इन समस्याओं को यदि हम मिटाना चाहते हैं तो हम क्या करें, और ये समस्याएं क्यों आई, क्योंकि घुटने पहले बहुत अच्छे थे, ये बाद में क्या हुआ। तो जब ज़्यादा वजन होता है तो वो वजन हमारे पैरों को सहन करना पड़ता है और घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। यदि हमारे घुटने और पैर 60 किलो वजन के लिए बने हैं, और जब वो वजन 120 किलो हो जाएगा या 100 किलो से ऊपर हो जाएगा हमारे द्वारा, तो वो घुटनों पर जोर पड़ने से वो कमज़ोर होने लगते हैं, और उसमें डीजनरेशन होने लगता है, और बाद में घुटने बदलवाने तक की नौबत आ जाती है। तो हम एक्यूप्रेशर के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक तरीके से यदि हम खान पान करेंगे
और एक्यूप्रेशर का सहारा लेकर आगे चलेंगे तो हम दवा रहित इलाज करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह की जो बीमारियां होती हैं ये क्यों आती हैं, डायबिटीज़ क्यों होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि हम खुद बुलावा देते हैं इन बीमारियों को। जैसे घुटने के अंदर आवाज़ आती हैं और घुटने ख़राब होने लगते हैं, तो इसमें हड्डियां ख़राब होने लगती हैं, हड्डियों की बीमारी हो जाती है, तो ये जॉइंट में दर्द करने लगते हैं। तो इन सब में हड्डियों की जो बोन की प्रॉब्लम है वो क्यों आती है, इसमें हमारा और आपका जो रोल है वो बहुत बड़ा है। आजकल परिवारों में, घरों में और सड़कों पर या कहीं भी लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। मैंने सुना है और कि खड़े होकर पानी पीने से हड्डियां खराब हो जाती हैं, और इसका भी कारण है कि खड़े होकर पानी जो पिएंगे वो अपनी हड्डियों को जल्दी ही खराब करेंगे और आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। तो मैं अपने जीवन में अधिकतर राजीव दीक्षित जी के नियमों का पालन करता हूं, और उन्होंने अपनी जो है बाघ भट्ट जी के सहयोग से हमको समझाया, और उसी के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उनके अनुसार जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो खड़े होकर पानी पीने से हमारे जो स्टमक में एसिड होता है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आगे चला जाता है, और एसिड के आगे जाने से वो ब्लड में चले जाता है। यदि ब्लड में आवश्यकता नहीं है तो वो हड्डियों में भेज दिया जाता है, और हड्डियां एसिड के प्रभाव से कमज़ोर होने लगती हैं, और तो इस प्रकार से हड्डियां मेल्ट होने लगती हैं और लगता है कि हड्डियां निकल जाती हैं, उधर बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप खड़े होकर पानी ना पिएं और अपना स्वस्थ जीवन आगे बिताएं, और आज से ही इसे छोड़ दें, और अपने बच्चे जो स्वस्थ हैं उनको भी खड़े होकर पानी ना पीने दें, क्योंकि वो भी आपकी नकल करते हैं। और लोग जो है घड़े में जो ऊंचाई पे रखा होता है और वहाँ पर खड़े होकर पानी जो है पीते हैं, तो बैठकर पानी पीजिए, पानी को सिप सिप करके पीजिए, गिलास में पीजिए और चाय की तरह पानी पीजिए। जल्दी जल्दी पानी पीने से हमें परेशानी आएंगी ही। हर घूंट में लार जानी चाहिए, और पानी धीरे धीरे पिएंगे तो हर घूंट में लार जाएगी, और गट पानी पिएंगे तो लार केवल एक बार ही जाएगी। तो लार हमारे लिए एक दवाई का प्रयोग करती है, दवाई की तरह है, और इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो खड़े होकर पानी पीने से आपकी समझ में आ गया है कि घुटने खराब करने में हम खड़े होकर पानी पीना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अब यदि आपको सुधरना है तो खड़े होकर पानी मत पीजिए, बैठकर पानी पीजिए। और यदि घुटने खराब करने हैं और आपको ये नहीं सुनना किसी की बात, तो आप खड़े होकर पानी रोजाना पीजिए। तो आपको सुधरना है या बिगड़ना है या घुटने खराब करने हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आजकल पेट में अल्सर होना, और ये अल्सर क्या है, घाव हो जाते हैं। पेट में घाव क्यों होते हैं, स्टमक के अंदर घाव क्यों होते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि बाज़ार में, मार्केट में लोग जो है कचौड़ी गरम गरम खाते हैं, समोसे खाते हैं, और वहाँ पर एक ठंडे पानी का एक वो लगा होता है मशीन, और वहाँ से जो है उसमें कोल्ड पानी निकलता है, चिल्ड एकदम, और वहाँ पर समोसे गरम खाते हैं, और तुरंत कचौड़ी खाने के बाद ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं और बर्फ़ वाला पानी पी लेते हैं। तो इस तरीके से जब पानी पीते हैं तो गर्म चीज़ों के ऊपर जब पानी पीते हैं तो ये नुकसान होता है, और घाव तक हो जाते हैं, पेट में छाले पड़ जाते हैं, और भोजन नली में भी घाव हो सकते हैं। तो इन सब की समस्याओं से बचने के लिए आप गर्म चीज़ों के साथ ठंडा पानी ना पिएं, और यदि ऐसा करेंगे तो आप अल्सर को बुलावा देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से बात होती है जिस प्रकार से घर में हम देखते हैं तो एक कढ़ाई होती है और यह तवा होता है, तो उस पर हम घी डालते हैं, उसके बाद मसाले डालते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं। तो पानी डालने से एकदम भाप ऊपर उठती है, और यही भाप ऊपर रसोई में आप देखेंगे तो ऊपर की जो चिमनी होती है या कोई स्थान होता है वहाँ पर वो जमने लगती है, और कुछ दिनों बाद वहाँ से जो है चिपचिपा पदार्थ आप देखेंगे कि वो जम जाता है, और वही चीज़ कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। जब ये चीज़ हमारे ब्लड में जम जाती है तो ये गांठें भी बना सकती हैं और आगे कैंसर तक को बुलावा दे सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तो गर्म चीज़ों के साथ ठंडा खाने से तड़का लग जाता है। जैसे आप तवे पर
या कढ़ाई में तड़का लगाते हैं पानी डालते ही, ठीक उसी प्रकार से भाप उठती है। और गरम खाते हैं समोसा या पकौड़ी, कचौड़ी या भोजन या पूरी, और उसके साथ ठंडा पानी पीते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पेट में भी तड़का लग जाता है और बहुत सारी भाप ऊपर उठती है जो अल्सर का कारण बनती है। तो ये अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ आप जो है खाएं, और ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, और बहुत ज़्यादा एकदम तवे से उतरा हुआ भोजन ना करें, और उसके साथ ठंडा पानी ना पिएं, और भोजन के बीच में 1-2 घूंट पानी पिएं, और बाद में 40 मिनट या 50 मिनट बाद पानी आप पिएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन गला साफ करने के लिए आप 1-2 घूंट पानी बीच में ले सकते हैं। ये मैग्नेट, बार मैग्नेट का कोर्स किस प्रकार से किया जाना है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी और वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये किस प्रकार से, और वीडियो बार बार पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, तो आप ये किस प्रकार से आपको ये करना है वो पूरी जानकारी आप हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पूरी जानकारी दी जा रही है, आप ये कोर्स करें और रोगी को किस प्रकार से सफलता प्राप्त होनी है उसके बारे में आप हमारी वीडियो में और क्लास में देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप एक्यूप्रेशर से संबंधित पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, डॉक्टर वॉल, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, इन सब के बारे में हमारे 4 सेमेस्टर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये 6-6 महीने के होते हैं और इनमें पुस्तकें हमारे संस्थान की तरफ से आपको भेजी जाती हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। तो आप ये कोर्स करके बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा थेरेपिस्ट बना सकते हैं और अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी सब स्क्रीन पर दी जा रही है एडमिशन से संबंधित। यदि कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने WhatsApp पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।